साथियों नमस्कार। ग्रेटर जम्मू के वर्चुअल पेज पर तुंदा स्वागत है। मैं राजकुमार बहरूपिया ते तुस दिखा करते हो कार्यक्रम दुग्गर दर्पण। साथियों अज्जै दे संक च अस तुंदी मलाटी करान जा करने एक युवा शायर कन्नै। और युवा का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उम्र च युवा न। युवा कन्नै मेरी मुराद ये है कि उम्र च तो युवा हैन गया है, उनकी शायरी च भी एक जज्बा है, एक उनका बखरा रंग है। और ख़ास तौर पर वो मेरे भी पसंदीदा शायर न। और मेरी पसंदीदा शायर होने कन्नै कन्नै उनकी उस शायरी च केह् खासियत न वो भी अस अपनी इस गलबात खोलते जागे। ते आओ मलाटी करने साढ़े डोगरी के शायर अशोक अंबर हुंदे कन्नै। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर। कार्यक्रम डुग्गर दर्पण तुंदा मता मता स्वागत है। थैंक यू सर। तुस अज साढ़े परौने हो और अज असें अपने दर्शकें कन्नै तुंदी मलाटी करवानी है। तुस खालिस गज़ल दे शायर हो, चाहे तुसें किश गीत लिखे न या किश नज़मां भी लिखियां होङन, पर तुंदा खास प्यार गज़ल करने है। और मजमूई तौर पर भी तुस पोइट्री का ज़्यादा पसंद करते हो, पढ़ने च भी लिखने च भी। जी जी जी। तुंदी ये शायरी दी शुरुआत कि'यां होई? तुस किस इलाके थमां तुंदा नाता है? तुस कुत्थूं दे रौह्ने आह्ले हो? शायरी च तुंदा रुझान कि'यां होया? और डोगरी शायरी तुसें एह्दा चुनाव कीता, एह्दी केह् गल्लबात है असेंगी दस्सो। जी जी। मैं शायरी की शुरुआत की जिसलै मैं 10वीं पढ़दा होंदा हा हायर सकैंडरी स्कूल भड्डू च। जी। तो मैं उर्दू च शायरी शुरुआत की। हालांकि उर्दू मेरी जुबान नहीं हा, उर्दू मेरा सब्जैक्ट नहीं हा, लेकिन फिर भी पता नहीं कि मैं उर्दू शायर जो पढ़ना शुरू किए, जियां गालिब, दाग, ज़ौक़, मीर, फैज़, ये सारे शायर मैं पढ़े। शुरुआती दौर च मैं पढ़ना शुरू किए। ते मिगी ये पता नहीं कि मेरा रुझान कि'यां बनेआ, इन्हें शायरें पढ़ने कन्नै गै मेरा एक शायरी च रुझान बनेआ। मैं शुरुआती दौर च उर्दू गज़लां जेह्ड़ियां बगैर बैर वज़न दे, बगैर अरूज की जानकारी दे लिखना शुरू कीतियां, रंभ कीतियां। ते बल्लें बल्लें जिसलै गज़ल लिखना मैं शुरू की ते मेरी मलाटी दीपक आरसी होरें कन्नै होई। वो बिलावर जदों एक कम्म करदे होंदे उत्थें पेंटिंग दा हायर सकैंडरी स्कूल, ते उत्थें कुसै मिगी आखेआ भी उं'दे कोल जाओ ते दिक्खो, उं'दे कोला सिक्खो, उं'दे कन्नै मलाटी होई। तो उत्थुआं मेरी जेह्ड़ी एह् शायरी दी शुरुआत होई। जी। ते बड़े चिर में उर्दू बिच गै गज़ल जेह्ड़ी आखना शुरू की। कुछ रेडियो प्रोग्राम किए, उसदे बाद जित्थें उर्दू में पेश करदा रेहा गज़लां, नज़मां भी लिखियां, लेकिन गज़ल पासे मेरा ज़्यादा रुझान हा। जी। तो मैं 10-12 साल में उर्दू पासे गै रेहा। लेकिन फिर भी मेरे कुछ दोस्त जेह्ड़े मेरे सर्कल के लोग हे या मेरे कोई सीनियर लोग हे जम्मू दे, जित्थें मिगी एक राइटर्स कॉन्फ्रेंस में अटेंड की ही, उत्थें लोकें आखेआ भी तुस डोगरी च लिखो, अपनी भाशा है, डोगरी पासे तुस लिखो। ऐसा नहीं है कि मिगी डोगरी पासे रुझान नहीं हा, लेकिन डोगरी चूँकि मेरा से नवीं भाशा ही उस वेल्लै लिखने लिहाज करने ते पढ़ने के लिहाज करने भी पढ़ना नहीं ही आती, लिखना नहीं ही आती। लेकिन मैं आस्ता आस्ता जिन्ने भी साढ़े डोगरी शायर है उन्हें पढ़िया, गज़ल के शायर या कविता के शायर जिन्ने भी आए उन्हें पढ़िया, तो माड़ी मुट्टी सिक्खी। ये लिपि जी देवनागरी लिपि जी सिक्खी तो लिखना शुरू किया। तो फिर गज़ल पासे मेरा रुझान हा, तो गज़ल पासे कि मैं चलिया सही मैंने च। अज भी गज़ल आखना माड़ी मुट्टी जी गज़ल चला कर दी। जी जी जी। साथियों जियां मैं जिक्र किया जे मेरे पसंदीदा शायर न, और तुसें सुनिया जे अशोक अंबर होरें उर्दू च गज़ल लिखना शुरू की। लिखना बाद शुरू की, पहले उर्दू का मता सारा कलाम पढ़िया, जेड़े भी साढ़े बड़े शायर न, दाग, मीर, गालिब, इन्हें सारे की पढ़िया, समझिया। फिर इन्हें गज़ल लिखना शुरू की बिना समझे दे, बिना सिखे दे। फिर इन्हें गज़ल सीखी, अजे उर्दू च चला करती है, सारे लवाजमात सीखे। ये गल मैं इस करियै ये आखना चाहना, और ख़ास तौर पर साढ़े कई नवे लिखने वाले कि जो होंदा कि जे गज़ल जी है वो बड़ी अट्रैक्ट करती है, गज़ल खिंचती है अपने पास शेर, क्योंकि दऊं मिसरे च गल कंप्लीट हो जाती है।
पर साढ़े बड़े सारे ऐसे लिखने वाले न जेह्ड़े गज़ल गी समझे दे, गज़ल गी सिक्खे दे, मतलब जेह्ड़े बेसिक जेह्ड़ी नीड्स न कि रदीफ काफिया बैर बदन जेह्ड़ी 3-4 गल्लां न बड़ी बरीकी च नेईं बी जाओ, उसी सिक्खे दे बगैर गै किश भी लिखी ओड़दे न, आखदे गज़ल है। और जेल्लै कोई भी सोच समझ आह्ला बंदा उसी सुनदा है तो उसी नहीं पहुँचाई पांदा कि जो गज़ल नहीं होंदी, वो शेर नहीं होंदे कंप्लीट। लेकिन जिसलै कोई पूरा गज़ल पढ़ी है, शायरी पढ़ी है, उर्दू च गै पढ़ी है कि जे बेसिकली विधा उर्दू फारसी दी है, उत्थें बड़ी मठोई ते फ्ही हर भाशा ने से मतलब स्वीकार किया और हर भाशा च बक्खरा रंग भी है। तो ਉਹਦੇ बाद च इन्हें मातृभाषा लिखना शुरू किया। ये एक बड़ा बड़ा कारण है मेरे ये पसंदीदा शायर होने का। ये भी एक कारण है, छड़ा ये एक कारण नहीं है, क्योंकि इनकी गज़ल बड़ी पायदार दी है। और जिसलै इन्हें पूरे लवाजमात उर्दू च सीखी ले तो फिर इसी उन्हें डोगरी च बरतेआ। ये बड़ा बड़ा कम है जिहड़ा असेंगी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। असें दी एक डोगरी गज़ल सुनने ते अस उम्मीद करने जे जिहड़ी गल्ल अस दुआ करा करने ओहदी तसदीक उस गज़ल च होई जा। अशोक जी गज़ल सुनाओ जी। एक गज़ल का मतलब डोगरी का देखो सर कि शहर की नवी रस्में कन्ने वो समझौता करदा रोज़। शहर की नवी रस्में कन्ने वो समझौता करदा रोज़। हसदा हसदा जींदा ही है पर हज़ारां मौतां मरदा रोज़। वाह वाह वाह। शहर की नवी रस्में कन्ने वो समझौता करदा रोज़। हसदा हसदा जींदा ही है पर हज़ारां मौतां मरदा रोज़। ते शेर देखो कि आस कनारा पानी दी एक रोज़ ते लेइयै डुबग पख। आस कनारा पानी दी एक रोज़ ते लेइयै डुबग पख। पानी पीने आला बेड़ा बिच सागर नहीं तरदा रोज़। पानी पीने आला बेड़ा बिच सागर नहीं तरदा रोज़। ते बल्लें बल्लें निकली आउनी उसदे हत्था मूरत कोई। बल्लें बल्लें निकली आउनी उसदे हत्था मूरत कोई। थोड़ा छैनी पत्थर कन्ने खुद बुड़ियां करदा रोज़। क्या बात है। बल्लें बल्लें निकली आउनी उसदे हत्था मूरत कोई। मैं माफ़ करना बिल्कुल करना। ये देखो कि ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है जी जी दरअसल। चाहे वह बिंब तुसें फाइन आर्ट्स लेदा है पर कुछ भी जी विधा है वह एक क्रिएटिव प्रोसेस है कि इन्नी चीज़ां लईयै है। तो ये भी लगता कि जेडे भी साढ़े दर्शक सुना करते हैं चाहे जेडे पढ़न ये जरूर ध्यान रखना कि सिर्फ शेर सुनिए उसकी कोरी वाह वाही नहीं करनी उसकी लफ्ज़े पर, उसके लफ्ज़े च केड़े केड़े बिंब छपे दे बड़े ध्यान करना। देखो शेर दोबारा पढ़ो जी। बल्लें बल्लें निकली आउनी उसदे हत्था मूरत कोई। ये मिसरा ना पहला है कि बल्लें बल्लें निकली आउनी उसदे हत्था मूरत कोई। हूँ मूरत सिर्फ पेंटिंग या स्कल्पचर नहीं है, वो कुछ भी प्रोसेस। तुम किताब लिखते हो तो किताब मूरत है, तुस कोई गाना लिखते हो गाना मूरत है, तुस कोई धुन बनाते हो धुन मूरत है। लेकिन तुसें गी उस चीज़ पर लगातार सोचना पौंदा है। वो लगातार कि'यां कि वो बुरश फड़ी है, थोड़ी फड़ी है, वो जी खुत बनी जी इसी आखदे खुत्ता करते रोज़, वो खुत्ता नहीं है, वो उस प्रोसेस का हिस्सा है। शायर उस सारी चीज़ दे कन्नै चलदा है, लपटोंदा है, तो फिर ही 2 मिसरे च कंप्लीट गल आखी ओड़दा है। ये कोई निक्की गल नहीं है। इस करिए मेरे पसंदीदा शायर जारी रखो। शुक्रिया 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 सर। कि बल्लें बल्लें निकली आउनी उसदे हत्था मूरत कोई। थोड़ा छैनी पत्थर कन्ने खुद बुड़ियां करदा रोज़। ते शेर दिखियो कि बास करीदा उसदे अंदर खौफ डरोने होगे दा। बास करीदा उसदे अंदर खौफ डरोने होगे दा। छेड़ छुड़ुका बिंद भी होवे थर थर डरदा कमदा रोज़। छेड़ छुड़ुका बिंद भी होवे थर थर कमदा डरदा रोज़। ते शेर देखो कि जिसने चिट्टा चानन लेना मेरे कोला आइए लै। जिसने चिट्टा चानन लेना मेरे कोला आइए लै। राती बेले मेरे बेड़े चोरी चन उतरदा रोज़। वाह 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 वाह। कि जिसने चिट्टा चानन लेना मेरे कोला आइए लै। राती बेले मेरे बेड़े चोरी चन उतरदा रोज़। शहर दी नवी रस्में कन्ने वो समझौता करदा रोज़। हसदा हसदा जींदा ही है पर हज़ारां मौतां मरदा रोज़। देखो अमर जी तुंदी गज़ल मैं एक बारी दोबारा आखां जिहड़ा दूआ शेर है ना जी जी वो जरा पढ़ो। बल्लें बल्लें निकली आउनी
नहीं दूआ शेर आस किनारा। आस किनारा पानी दी एक रोज ते लईए डुबग पक। देखो जी आस किनारा पाने दी एक रोज ते लईए डुबग पक। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਦੀਫ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਦੀਫ ਬਦਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਤਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾ ਜਰਦਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਦੀਫ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਇਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ रदीफ तो नहीं है पर रोज लफ्ज हवा करता है, लेकिन दोनों में से रोज का कोई और मतलब है। ध्यान में सुनो दोबारा। आस किनारा पाने दी एक रोज लई है डुबग पक, एक रोज एक दिन, लेकिन हर रोज अगले मैसेज और रोज बखरा है। आस किनारा पाने दी एक रोज ते लई है डुबग पक, पानी पीने वाला बेड़ा बिच सागर नहीं तरदा रोज। देखो ये एक लफ्ज दो मिसरे इस्तेमाल हुआ करता, लफ्ज की जगह सेम है, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ सेम है, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਲੇ ਅਸ ਚੀਜ਼ की ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਿੱਖਣੇ ਆ, ਉਸ ਸਿੱਖਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਫੀ ਭੁੱਲਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘੜਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ है। सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि असें पूरा वो नापना सीख लिया तो अस किश भी बोल के सही हो, नहीं, वो सीखना एक बेसिक जरूरत है। फिर वो क्रिएटिविटी वो बाद च आती है जिसले साढ़े को पूरा साइज पूरा जामा पूरा नाप आई गया, वो एक जरूरत है, सिर्फ वो जरूरी है। शायरी वो बाद शुरू होती है कि वो तुसें भरिया के है, थोड़े भाव के वो थोड़ी शायरी निक्का जा बड़ा कर देन। अंबर जी बड़ी खूबसूरत गज़ल तुसें असें सुनाई है, एक होर भी गज़ल तुंदे कोला सुन के, लेकिन उस कोला पैह्ले ये समझना चाहते हैं कि थोड़ियां किताबां किन्नियां छपियां न? मेरी एक किताब नवा सवेरा ना कन्नै छपी चुकी है, जी 2019 च छपी हुई जी जी। ते उहदे बाद एक किताब मेरी इसलै प्रैस च है बैतल नज़रां, वो भी गज़ल संग्रह 111 गज़लां न जी। एक किताब और गज़ल संग्रह वो मेरी टाइप हो चुकी है, कंपोज हो चुकी है, लेकिन चूंकि अज तुस ये हालात देखो ते कोई पब्लिश करने दे कोई आसार नहीं बना करदे, ते इहदे आस्ते किताबां जेहड़ियां थोड़ियां पिछे भेज चुकी दियां, लेकिन कम मैं करना इंदे पर जेहड़ा तकनीकी तौर पर जो दिखना है सुनना है या कोई कुछ राह लेनी है वो मेरा काम चला करदा। जिसलै भी माहौल कोई ठीक होंदा है तो ये किताबां जेहड़ियां मंजर आम उपर आई जांदियां। ये गज़ल संग्रह है मेरे तरफ गज़ल संग्रह। एक शायर के तौर पर डोगरी शायर के तौर पर तुसें केह् लगदा है, तुसें केह् उम्मीदां न आने आह्ली पीढ़ी कोला, और तुस अपने आप गी जेह्ड़ी थुआढ़ी यात्रा है जेह्ड़ी चला करदी है अग्गें भी चलनी है, तुस क्या सिक्खी चुके दे हो या होर सिक्खना है या सिक्खा करदे हो? और एह्दे कन्नै जुड़दी गल्ल कि प्लेटफार्म दी क्या कोई कमी है या बड़ा खुला प्लेटफार्म है? नहीं, जेह्ड़े अजकल प्लेटफार्म दी ते घाट है गै जी। तुस देखो अस दूर दराज दे एक ग्रां च रौह्ने आह्ले आं ते बड़े घट प्लेटफार्म मिलते हैं, तो उत्थों का जेह्ड़े जिस इलाके में मैं ताल्लुक रखना उत्थों का इक्का दुक्का शायर न प्लेटफार्म होन तो होर भी लोग निकली सकते अग्गें आई सकते हैं जिन्हें कोई बाद्धे विकास आस्तै कोई प्लेटफार्म मिलन, लेकिन वो साढ़ी मतलब इन्नी रसाई नहीं है कुतै भी, ते ना लाइमलाइट च अस औने आं, ओह्दे घाट है गै। ते राइटिंग दी जित्थे तक गल है इहदा केह् फ्यूचर है न्हाड़ा, इहदा केह् भविक्ख है साढ़ी डोगरी भाशा दा या डोगरी शायरी दा, ते डोगरी शायरी दा भविक्ख ते अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी बड़ी है। जल्दबाजी बड़ी है, हर कोई आखना चाहता कि मैं जी गज़ल आखां, मैं अच्छी कविता आखां, उहदे आस्तै तुसें गी पिच्छां प्रयास करना पौंदे, मेहनत करना पौंदी, तुसें सिक्खना पौ। गज़ल अगर तुसें आखने गज़ल दे लवाजमात दा तुसें पता होना चाहिए, गज़ल दी शब्दावली दा पता होना चाहिए, गज़ल दे स्ट्रक्चर दा पता होना चाहिए, ते फिर जाइए गज़ल जेहड़ी अग्गें तुस बधी सकदे हो। ते बगैर सिक्खे या बगैर कुसै कन्नै कोई गल्लबात कीते तुस गज़ल या कोई भी शायरी है कोई भी है, ये सीखना बड़ा ज़रूरी है, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पहले शायरी पढ़ो कुसै केह् लिखिया है ना, तो उहदे बाद तुसें जेहड़ा है करना चाहिए, अग्गें बधना चाहिए। ते जेहड़ा डोगरी दा भविक्ख है, इक ते जेहड़े साढ़े बच्चे ने बच्चें तक ते डोगरी नहीं पुज्जा नहीं करदी है, स्कूलें च कंपलसरी है भी डोगरी जेहड़ी भाशा इन्हें कंपलसरी कीती है, लेकिन अध्यापक नहीं, वो भी पढ़ाना जेहड़ियां कताबां शाया होंदियां ने
ਉਹ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਟੀਚਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ डोगरी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ तुंदी गज़ल की किताब छपी दी है तुंदी होर भी गज़ल छपदियां न तुसें गी शायर दे नाते केह् फीडबैक मिलदा तुंदी गज़ल सुनने दे बाद कोई गल्लबात होंदी जित्थे तक मेरी गज़ल दा सवाल है ये किताब जिहड़ी मैं 2019 च रिलीज़ होई ही जी ते ये ना मात्र गै तुस समझो कि ਇਹਦੀ फीडबैक कोई मेरे को आए मैं कुसै फोन कीता होए कि अच्छी गज़ल है या अच्छा शेर है या बुरा शेर है या किताब अच्छी है बुरी है कोई 1-2% जेह्ड़े मतलब इक दिक्का दुक्का जेह्ड़े शायर साढ़े जेह्ड़े आदरणीय कर्नल राज मनावरी होरें मेरी किताब उनके समीक्षा लिखी है ठीक जां होर जेह्ड़े लोग न उ'नें गल्लबात कीती थोड़ी बहुत बाकी जिंदे तक किताब पुज्जी है उन्हें पता नहीं पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है ठीक है ना कि कुछ अगर अच्छा शेर लगता भी है तो तुस फोन करिए शायरी आखी सकते यार अच्छा शेर है या ये तेरा बुरा शेर है अच्छा शेर नहीं है भाई इहदा रदीफ अच्छी नहीं है इहदा काफ़ी अच्छा नहीं है या ये जेह्ड़े जिहाफ न ठीक नहीं लेते हैं ना गल्लबात होना चाहिए तो आदमी का हौसला बंद भी नहीं यार मैं जेह्ड़ा कम्म कीता उसी एप्रीशिएट किया है कुसै तो ये इन्नी कोई खास जेह्ड़ी से मेरी किताब के उपर कोई गल्लबात अज तक नहीं हुई तो तुसें बुरा लगदा है नहीं बुरा तो लगता गया इन्नी मेहनत करना अगर दुख भी होंदा इन्नी मेहनत करना अगर अस किताब कड्ढने इन्नी मेहनत करने सालों साल लगदे एक किताब कड्ढने गी तुसें 4 बारी प्रूफ पढ़ना पौंदा तुसें दौड़ धुप करना पौंदी है तुसें पैसा खर्च करना पौंदा फिर किताब का रिस्पांस नहीं आवे तो मेरी लाइब्रेरियें च इसलै भी 300 किताब पेदी है चलो इस कन्नै जुड़दा मेरा एक होर सवाल है सवाल भी नहीं है गल्लबात है जो ये हुआ करता है तुस अच्छी गज़ल लिखते हो तो मैं जानना मतलब ही पसंद है ना और लगभग सारे ही पता हो गज़ल अच्छी है अगर उसके बाद भी फीडबैक नहीं आता वो कोई राजनीति या कोई संस्थागत मजबूरी है अस उस नहीं पाते लेकिन एक इंसान के तौर पर अशोक अंबर क्या ये सोचो कि जे हूँ मेरी गज़लें की फीडबैक नहीं अच्छी मिली है तो मैं अपने अंदर एक कड़वाहट भरी लैना या क्या ये नहीं होना चाहिए कि तुसें नहीं मिली कोई गल नहीं पर तुस जिसलै कुछ अच्छा लिखने वाले दिक्खो उसी बकायदा फोन करो आखो एक होंदा है कि जिसलै अस कन्नै एक ऐसा कोई हादसा गुजरता है या ऐसी कोई गल होंदी है अस दुखी होने डिसहार्टन हो जाते दिल टुटी जाता साढ़ा फिर आखना ठीक है यार छड़ो पर असें केह् लैना लेकिन असें कुसै ना कुसै गी एह् कोशिश शुरू करनी पौग ओह् इक करो इक दे 4 होङन 4 दे 20 होङन कि एह् तरीका करना पौना असें आखना पौना टेलीफोन करियै भाई थुआढ़ी चीज़ बड़ी शैल ही नेईं शैल ही घट्ट शैल ही बद्ध शैल ही चोरी दी ही ओरिजिनल ही जां अद्धो अद्ध ही जो भी है असें गी अगर साढ़े कन्नै नेईं होया तो फिर अस भी चुप करी जन्ने आं एह्दा केह् तरीका है लेकिन जिथे तक इसदा ताल्लुक है ना मैं ओह् नहीं हुंदा डिस्करेज नहीं हुआ ना एह्दे कोला कि होआ मेरा डिसहार्टन दिल होंदा ना हां ओह् कैली तोड़ना मेरा प्रयास चला करदा नहीं कोई करा दा नहीं करा दा इ'यां दुख ते हुंदा जरूर थोड़ा बहुत लेकिन मैं लिखा ना मैं पढ़ा ना मैं आखना तुसें नहीं कुसै ने आखेआ पर तुस ते दस गया कुसै होर दी गज़ल वास्ते हां अगर मेरे कोल कुसै अच्छी किताब आंदी मैं जरूर उसी फोन करना यार अच्छी किताब है बहुत अच्छी किताब है तेरी नज़म अच्छी है तो वो करना चाहिए और जिंदी किताब मेरे को आंदी भी है एक तो साढ़े को पुछदियां नहीं किताबां क्योंकि अस रौह्ने ग्राएं च किताबां इत्थै रिलीज़ होंदियां ते इत्थै सारियां डिस्ट्रीब्यूट होंदियां कोई सानूं भेजियै राजी नहीं ते इ'नें किताबां दियो जिंदे कोल हैन बी हैन ओह् दिंदा ही कोई नहीं किताबां ते जेह्ड़ियां आंदियां अस ते आखने होने मारे थोड़ी अच्छी ही कविता अच्छी है गीत अच्छा है गज़ल अच्छी है देखो ये करना चाहिए प्रयास तुस इ'यां करदे हो और ये भी इस गल दी तस्दीक है कि तुस सिर्फ अच्छे शायर नहीं आओ अच्छे इंसान भी आओ ते अंबर जी इ'यां कि साढ़े इस कार्यक्रम का समा बड़ा घट्ट है साढ़ा हूँ कार्यक्रम मुक्कने पर है पर चाहने जी एक गज़ल तुंदे कोला होर सुन लैचे जंदे जंदे जी जी अपनी पसंद दी कोई भी गज़ल सुनाओ हाँ ये गज़ल का मतलब देखो जी कि भरम भलेखे भी सच अग्गें किन्ने चिर तक रौंह्दे न भरम भलेखे भी सच भरम भलेखे भी सच अग्गें किन्ने चिर तक रौंह्दे न बस रेतें दी कंधे आंगर इक फना कैट होंदे वाह 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 भरम भलेखे भी सच अग्गें किन्ने चिर तक रौंह्दे न बस रेते दी कंधे आंगर इक फना कैट होंदे न ते शेर दिक्खियो कि रज्जे पुज्जे लोकें गित्तै केई मनसूबे कोल तेरे रज्जे पुज्जे लोकें गित्तै केई मनसूबे कोल तेरे
उनका हाल भी पुछदा ना जो भुखा निकली सौंदे न। बहुत अच्छा, बहुत वधिया, रजे पुजे लोकें गित्ते कई मनसूबे। कई मनसूबे कोलते रहे। बहुत अच्छा। उनका हाल भी पुछदा ना जो भुखा निकली सौंदे न। ते शेर देखो कि तेरी दुआ भी जो की कीमा बिंद राम नहीं दिंदी मी। तेरी दुआ भी जो की कीमा बिंद राम नहीं दिंदी मी। अपनी पीड़े न गए मेरे रिश्ते जख्म पर होंदे न। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरी दुआ भी जो की ये कीमा बिंद हस्बे राम नहीं दिंदी हस्बेहाल मी। शेर है जी ये। अपनी पीड़े ने गए मेरे रिश्ते जख्म पर होंदे न। ते शेर देखो कि जीवन अमर बनाने गित्ते लगदा किश अंदाजा नहीं। जीवन अमर बनाने गित्ते लगदा किश अंदाजा नहीं। अमृत दी ई खिच सासा किन्ने जहर पलोंदे न। वाह 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 वाह। अमृत दी ई खिच सासा किन्ने किन्ने जहर पलोंदे न। ते शेर देखो कि जद तक मैं संभलोए दा तां झूठ के होने जीबा पर। आहा, जद तक मैं संभलोए दा तां झूठ के होने जीबा पर। मेरे होश गुआइए दिखां किन्ने सच बोलोंदे। क्या बात है, वाह वाह, क्या जद तक मैं संभलोए दा क्या तां झूठ तमाचा के होने जीबा पर। मेरे होश गुआइए दिखां किन्ने सच बोलोंदे। ते आखिरी शेर गजल दा कि छापा में नहीं दिंदा मड़िया फ्ही भी इसकी बड नहीं। छां भावें नहीं दिंदा मड़िया फ्ही भी इसकी बड नहीं। नहीं। छापा में नहीं दिंदा मड़िया फ्ही भी इसकी बड नहीं। इस नंगे बूटे पर आइए उट्टे पंछी बौंदे न। वाह 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 कि छापा में नहीं दिंदा मड़िया बहुत अच्छे, फ्ही भी इसकी बड नहीं। इस नंगे बूटे पर आइए उट्टे पंछी बौंदे न। परम भलेखे भी सच आगे किन्ने चिर तक रौंदे न। बस रेते दी कंधे आंगर इक फाना कटाउंदे न। अशोक जी, इस नंगे बूटे पर आई है उट्टे किन्ने पंछी। उट्टे पंछी बौंदे न। तुंदी ये उम्मीद कायम रवै। तुस इयै जिहियां गज़लां साढ़े डुग्गर साहित्य गी दिंदे रवो। तुंदियां गज़लां होर मकबूल होन, तुंदी क्हानी होर त्रिक्खी होऐ, मिट्ठी होऐ और दूरा दूरा तक्कर पुज्जै। और जेह्ड़ा तुसेंगी थोड़ा जिहा रो रोसा लम्म है जे कोई खास फीडबैक नहीं थ्होंदी, अस कोशिश करने जे इस कार्यक्रम राहें तुंदे उ'नें पाठकें तक्कर एह् सनेहा पुज्जै और ओह् तुसेंगी एह् फीडबैक देना शुरू करन। कि जे सच गल्ल ते इ'यै है जे कोई भी कलाकार, कोई भी लखारी, ओह्दी जेह्ड़ी ग़िज़ा है, ओह्दी जेह्ड़ी भुक्ख है, ओह् सिर्फ तरीफ सुनियै नहीं मिटदी, एक सच्चा क्रिटिसिज्म सुनियै मिटदी है कि उसी दस्सेआ जा भाई एह्दा शेर शैल है ते केह् शैल हा, जे नेईं शैल है ते केह् नेईं शैल है। ते इस तरह दी गल्लां साढ़े इस साहित्य च होन, अस एह् उम्मीद करने आं। तुस साढ़े कार्यक्रम च आए, तुंदा बड़ा बड़ा धन्नवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। साथियों, यह हा डुग्गर दर्पण दा अज्ज दा अंक। साढ़े अगले अंक च अस तुंदी मलाटी फ्ही इक डुग्गर दी शख्सियत कन्नै करागे। उसलै थोड़ी आज्ञा दिओ। नमस्कार।